हरिओम प्रिय दर्शकों, माय गॉड जी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हर हर महादेव शिव शंभु जय श्री महाकाल। दर्शकों, जैसा कि जान लेते हैं कि एक कटोरी गेहूं का छोटा सा उपाय आपके जीवन में चमत्कारी उपाय साबित होने वाला है। अगर आपके घर में निर्धनता और पैसों की बहुत ही ज़्यादा समस्या आ रही है, बहुत ही ज़्यादा आपके घर में कलह कलेश हो रहा होगा, तो इसके लिए मात्र आपको एक कटोरी गेहूं का छोटा सा ये उपाय कर लेना है। समझ लेना कि आपका ये छोटा सा उपाय बहुत ही जल्दी आपको सफलता प्राप्त करवाएगा। तो हर एक माताएं और बहनों को अपने घर में सुख और समृद्धि आने के लिए, घर में पैसा आने के लिए मात्र एक छोटा सा उपाय ये जरूर करना है, सभी को करना है। और अगर तो जिसके घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, जिसकी शादी में काफ़ी अड़चनें आ रही हैं या फिर घर में बहुत ही कलेश हो रहे हों, तो उसके लिए आपको 11 उपाय बताऊंगी। 11 में आपको जो कोई उपाय दो ठीक लगे आप कर लेना। समझ लेना कि आपके जीवन में चमत्कारी उपाय साबित होने वाले हैं। जितनी भी परेशानियां होंगी, सारे दुख सब कष्ट आपके सातों जन्मों के दूर होंगे मात्र ये छोटे छोटे से उपाय करने से। तो अगर आप अपने घर की सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज के दिन आपको सत्यनारायण भगवान की पूजा के बाद एक कटोरी में गेहूं डालकर कटोरी समेत भगवान विष्णु को चढ़ाना है। और ऐसे चढ़ा देने से और ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि और पैसों में बहुत ही बढ़ोतरी होगी। आपकी तिजोरियां भरना शुरू हो जाएंगी। जितने भी आपके कर्ज होंगे वो सारे कर्ज खत्म हो जाएंगे। आपके घर में पैसा ही पैसा दिखाई देने वाला है। तो दूसरा उपाय आपको कैसे करना है समझ लो ना इसको भी अच्छे से। तो अगर आपके परिवार में कुछ समय से एक दूसरे के बीच काफ़ी अनबन चल रही है, तो उस अनबन को दूर करने के लिए आज के दिन आपको भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करना चाहिए। और श्री नारायण का ये व्रत करने से और अपने घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके परिवार में एक दूसरे के बीच चल रही अनबन बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। तो तीसरा उपाय है, अगर आप अपनी बौद्धिक क्षमता को बनाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद आपको तुलसी माता को प्रणाम करना चाहिए। और तुलसी की जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसे गीला करके, यानी कि जो थोड़ी सी जो आप मिट्टी लेंगे उसको थोड़ा सा आपको गीला करके अपने मस्तक पर एक उसी मिट्टी का तिलक लगा लेना है। ऐसा करने से आपकी बुद्धि में जितनी भी आपकी मानसिक तनाव है या फिर परेशानियां होंगी तो वो सब कुछ खत्म होगी और आपकी बौद्धिक क्षमता और आगे बढ़ेगी। तो अगर आप लव मैरिज के साथ किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है और आप उसे बेहतर करना चाहते हैं, तो आज के दिन नहाने के पानी में थोड़ा सा इत्र और गंगा जल डालकर पवित्र नदियों का आवाहन करके स्नान करके साथ ही भगवान विष्णु को शहद अर्पित करें। ऐसा करने से लव मैरिज के साथ चल रही सभी समस्या का समाधान तुरंत हो जाता है। और अगर किसी कारणवश आपका मकान या फ्लैट वास्तु के अनुसार नहीं बना है, ठीक है, ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके घर मकान नहीं बने होते हैं और काफ़ी अड़चनें आती हैं, तो उनके लिए मात्र छोटा सा उपाय है। जिसका घर नहीं बन रहा, आप लोग लाख उससे करते हैं कि मेरा घर बन जाए, पैसा इकट्ठा करते हैं, बट वो पैसा कहीं ना कहीं आपका खर्च ही हो जाता है। तो उसके लिए आपको छोटा सा उपाय करना है। समझ लेना कि आपका घर 1 साल के अंदर अंदर बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि अगर आपका मकान या फ्लैट वास्तु के अनुसार नहीं बन पा रहा है या नहीं बना है, तो उसमें वास्तु संबंधित किसी प्रकार की अगर बहुत ही परेशानियां बनी हुई हैं, तो आज के दिन आपको भूमि पर आसन बिछाकर, ठीक है, अच्छे से समझना इसको, अपनी ही भूमि पर आसन बिछाकर उस पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से महावास्तु मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जप करना है। और वो जो मंत्र का जप है ये आपको कैसे करना है और ये मंत्र कौन सा है, तो अगर आपको इस वीडियो में समझ में ना आए तो आप इंटरनेट से भी ये वीडियो, यानी कि ये जो मंत्र है ये आप निकाल सकते हैं। तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा, पता लग जाएगा। और इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना, जिसका घर नहीं बना है, ठीक है, उसके लिए ये छोटा सा उपाय है।
तो आपको 108 बार जप करना है। और मंत्र कौन सा है, कैसा है, तो ये मंत्र है ओम ह्रीम कूर्माय वास्तु पुरुषाय स्वाहा। ये मंत्र है, आपको इसको 108 बार जप करना है। अगर आपको इसमें समझ में ना आए तो आप इंटरनेट से भी इसको निकाल सकते हैं। ऐसा करने से, इस मंत्र का जप करने से आपके घर से वास्तु संबंधित सभी समस्याएं बहुत ही जल्दी दूर होंगी। आपका घर, ये समझ लेना कि 1 साल के अंदर अंदर आपका घर सभी बहुत ही जल्दी बन जाएगा। और अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है तो बहुत ही दिनों से पूरी नहीं हो पा रही है, तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर भगवान नारायण के इस मंत्र का 108 बार आपको जप करना चाहिए। तो वो कौन सा मंत्र है वो भी आपको बताऊंगी। और अगर जो आपको ये भी मंत्र आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इस वीडियो में, तो आप इंटरनेट से इसको भी निकाल सकते हैं। तो ये उपाय उनके लिए है जिनकी मनोकामना है और आप मनोकामना बहुत ही मांगते हैं बट आपकी पूरी नहीं होती है, आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो ये उनके लिए है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको भी अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर 108 बार आपको जप करना है। और ये मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते नारायण। ठीक है, ये मंत्र है, इसको आपको कम से कम 108 बार जप करना है। और इस मंत्र का जप करने से आपकी जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना होगी बहुत ही जल्दी पूरी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर कभी किसी की बुरी नज़र ना लगे और आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहे, तो इसके लिए आज पूर्णिमा के दिन और रात के समय घर के आंगन, बालकनी या घर के मंदिर में एक चौमुखी दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके घर पर कभी किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी। अगर आप मानसिक रूप से शांति पाना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन आपको श्री सत्यनारायण भगवान के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और साथ ही चंदन की धूप बत्ती जलानी चाहिए। इसके अलावा भगवान को केले के फल का भोग भी लगाना चाहिए। और ऐसा करने से आपको मानसिक रूप से शांति जरूर मिलेगी। और अगर आप अपने पास आने वाले धन का प्रवाह बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं, तो आज के दिन आप एक पीले रंग का साफ सुथरा कपड़ा लेकर उसमें थोड़े से चावल डालकर उसकी पोटली बनाएं और अब उसी पोटली को श्री हरि के चरणों में रख दें। अगले दिन उसी पोटली को अपने तिजोरी या पैसे रखने की जगह में रख दें। ऐसा करने से आपके पास पैसा ही पैसा आएगा और आपका जो भी बिजनेस होगा उसमें बढ़ोतरी होगी और आपके घर में धन ही